साथियों, मैं रघुवीर शर्मा। साथियों, जैसा कि वाराणसी के अजमेरा विधानसभा के तिसौरा में हम हैं और हमारे बीच में एक युवा 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 वर्ग को एक नई दिशा देखने के लिए देव शक्ति विश्वकर्मा जी हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। मुद्दा हमारा रहेगा सर, जैसे कि शिक्षा को लेकर सरकार बोलती है कि शिक्षा अच्छी हो रही है, सरकारी स्कूल बेहतर बन रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप शिक्षा में पूछ रहे हैं तो क्या आप, मैं तो कहूँगा आप जाइए सरकारी विद्यालय पे, जो भी सरकारी विद्यालय है इस समय, आप जाइए वहाँ पे और देखिए कि क्या वो विद्यालय आज का समय देखते हुए पढ़ने योग्य है, वहाँ बैठने योग्य है। आज भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, विद्यालयों में आज भी टाट पट्टी पे बैठ रहे हैं बच्चे। वो बच्चे कहाँ के हैं? वो बच्चे हमारे हैं, ग्रामीण अंचल से संपर्क रखने वाले और वहीं के रहने वाले गरीब जनता के बच्चे हैं। वो उसमें किसी डॉक्टर, इंजीनियर, सांसद, विधायक के बच्चे नहीं बैठते हैं। मैं सरकार से ये अपील करूंगा, मैं आपके माध्यम से ये बातें वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा कि श्रीमान जी, जिस तरह की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में है न उस तरह की, तो उसका आधा व्यवस्था तो आप सरकारी विद्यालय में कर ही सकते हैं। यही सब। लेकिन कहने का उद्देश्य है कि सरकार, गाँव के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, सरकारी क्यों नहीं पढ़ते? मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकारी को वही पढ़ेगा जिसको अभाव रहेगा, और सरकार का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिसके प्रभाव में आके आदमी अपने गार्जियन अपने बच्चों को भेजे सरकारी स्कूल में। स्थिति एकदम, परिस्थिति एकदम खराब है। तो कैसे ठीक होगा? शिक्षा को मेरे तौर पर शिक्षा किया जाए तो कहा जाता है कि शिक्षा सरकार में सबसे बेहतर है। बहुत से स्कूलों में प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं। या प्राइवेट स्कूल जो बन रहे हैं उनको मान्यता कौन दे रहा है? सरकारी जो दे रही है, वो अपने से खोल नहीं रहे हैं स्कूल। इस पर हम सरकार को चिंतन करना होगा, इस पर सरकार को सामने आके एकदम एक्शन लेना होगा। और सरकार, हम बता रहा हूँ, जो व्यवस्थाएं आप प्राइवेट स्कूल में दिए हैं वो व्यवस्थाएं आप सरकारी स्कूल में दीजिए ना। आप 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये तनख्वाह हुए वहाँ के अध्यापकों का, उनके पास क्वालिटी है। सब अध्यापक जो है कि उत्तर प्रदेश में सीटेट, टेट, यूपी टेट सब पास हैं, और आप जो है कि व्यवस्थाएं ना देकर बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज का समय देखते हुए बात कर रहा हूँ सर। और बहुत सारे मुद्दे हैं। आप चिकित्सा जाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि 70,000-75,000 सरकारी स्कूल में बिल्कुल मिलता है, लेकिन देखा जाए रसोइयों को वेतन 8 से 9 घंटा काम करती है। यही तो असमानताएं हैं भैया। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी, कि जो असमानताएं हैं इसको बंद करना होगा। इसमें आम जनता बहुत कुछ नहीं कर सकती, इसमें सरकार को ही पहल करना होगा। जो हम लोग सांसद विधायक भेजते हैं उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, अंदर जाके विधानसभा में ये मुद्दा उठाना चाहिए, और सांसद जाते हैं लोकसभा में उनको उठाना चाहिए। लेकिन वो सब क्या करेंगे? नहीं उठाएंगे। सभी लोग अपने अपने काम में मस्त है, जनता अपने मस्त है। अच्छा सर, एक सबसे बड़ी शिक्षा को लेकर तो आपने कह दिया, स्वास्थ्य को लेकर क्या? स्वास्थ्य को लेकर मैं आपसे बताना चाहूँगा मोदी जी कि आप जितने भी खुले हुए सरकारी अस्पताल गाँव में, उनकी स्थिति न दयनीय है, न वहाँ पे डॉक्टर है, न खुलता ही नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, चलो आपको मैं सर्वे करा दूंगा। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल तो खुलते हैं, सरकारी नहीं, वो खुलता है ना सर। जो ग्रामीण क्षेत्र में, मैं क्या बोल रहा, जो ग्राम सभा के अंदर खुले हुए हैं कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो खुलता ही नहीं है समय से। आप अगर उसके भरोसे रहेंगे ना तो आदमी दवा ही नहीं ले पाएगा। उसकी मृत्यु अगर दवा से ठीक होने लायक रहेगा, उसके भरोसे रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप चलिए पूरे ग्राम सभा में सर्वे कर लीजिए और पूछ लीजिए, देखिए कोई जाता है सरकारी अस्पताल में? कोई नहीं जाता है। तो आपने कहा कि कैसे, और कोई व्यवस्था भी तो नहीं है। सरकार देती है आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए जनता को, और उस कार्ड का क्या यूज हो रहा है सभी लोग जानते हैं, किसी को छुपा नहीं है। सर ये जो व्यवस्था है सरकार नहीं दे पा रही, सब कैसे ठीक होगा? कोई राजनीतिक पार्टी से आप लोग? इस समय हम लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी वाराणसी में काफ़ी इस समय उभर के आई हुई पार्टी है, जो लोगों के सुख दुख में एकदम मदद कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जो कि एकदम तन मन धन से लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। मैं तो कहता हूँ जो विरोध करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, आप लोग चलिए एक बार मिलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आप लोग उनके कायल न हो गए, उनके फैन न हो गए तो उनसे कहिएगा। आपने एक बयान दिया था, जैसा कि 29 सितंबर जब जनसभा हुआ था, कि भाजपा को गाढ़ा बना देंगे। नहीं, वो भाजपा को गाढ़ा नहीं,
महोदय जी, जो पत्रकार महोदय थे जो बार बार कह रहे थे, बार बार बीच बीच में आके बोल रहे थे कि ये भाजपा का गढ़ है, ये भाजपा का गढ़ है। तो मैं उनसे बोला कि गढ़ किसी का नहीं होता है, किसी पार्टी का, गढ़ जनता का होता है। जनता जिसको चाहती है उसको गढ़ बना देगी, जिसको चाहेगी उसको गढ़ा बना देगी। यही मैं बोला था बात। अच्छा, जनता की क्या पिंडरा विधानसभा में ठानी है 27? पिंडरा विधानसभा में आपसे बताया हूँ, जैसा कि पिंडरा विधानसभा में डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 2027 में, और वो विधानसभा का चुनाव पूरा एकदम समझ लीजिए कि तैयारी एकदम हो चुकी है। हम लोग गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, जन चौपाल लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता एकदम गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं, मूलभूत क्या जरूरतें हैं उनको, उसको पूरा करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं बिना कोई पद पर रहे हुए, और वो समस्याएं को पहुंचा रहे हैं ले जाके जहाँ तक समाधान हो सके उसका। हम लोग थाने से, कोर्ट से, हर जगह से अपने समस्याओं को एकदम पहुँचा कर उसको हल करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर जो यहाँ पे पिछड़ी जाती है इनको सर कैसे सरकार, यहाँ जो लोग हैं सरकार बोल रहे कि सब सुविधा बराबर ठीक ठाक मिल रहा है सब हमारी सरकार में। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद मीडिया से आप जाइए, क्षेत्र में घूमिए और लोगों का सर्वे कीजिए ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसको क्या सुविधा मिल रही है। आप जाएंगे, आप ग्राम सभा में घुस जाएंगे, किसी ऐसे विधायक आपको मिलेंगे जो कि जनता उनको देखे हुए 4-4 साल हो गया। अच्छा। वो 5 साल का चुनाव कार्यकाल उनका होता है, वो 4 साल 11 महीना दिल्ली नई दिल्ली और वहाँ लखनऊ बिताते हैं, और 1 महीना बस खाली घूमते हैं अपने प्रचार में, और उनके प्रतिनिधि मलाई खा रहे हैं। अच्छा। आपको मैं मिलवा दूंगा ऐसे लोगों से, चलिए आप ग्राम सभा में जनता से बुलवा दूंगा आपके सामने। जैसे कि इधर पिंडरा विधानसभा कई क्षेत्र में गए हैं जहाँ पे जनता लोगों से पूछे भी है जो पिछड़ जाती है, कहीं नलका लग गया लेकिन पानी नहीं आ रहा। अरे आप पिंडरा विधानसभा का बात कर रहे हैं, मैं इसी ग्राम सभा में बात कर रहा हूँ। यही ग्राम सभा जो आप बैठे हैं टिसौरा में, यहीं पे पानी नहीं आता है। यही ग्राम सभा में कुछ लीजिए चल के। सर ये एक जिले की तो बात नहीं है, तो ऐसे कई जिलों की बात हो गई। मुझे लगता है कि मैं जहाँ देख रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ, ये समस्या यहीं पे, मुझे लग रहा है ये समस्या पूरे प्रदेश में होंगी, तब तो इस हिसाब से तो ये सब कैसे सर ठीक होगी, इसकी कोई प्रावधान आप प्रावधान सर यही है कि अब लोक जन सोशलिस्ट पार्टी आई है, चुनाव में उतरेगी मैदान में, और इसका पार्टी के जब पार्टी हमारे जब सत्ता में सहभागी होगी, हम लोग के विधायक बनेंगे, डॉक्टर साहब विधायक बनेंगे, और यदि ये सरकार में हम लोग होते हैं तो भाई सब समस्याएं दूर करने का पूरा कोशिश रहेगा। और हम लोग ना रहते हुए भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश जारी है। आप फील्ड में जब उतरेंगे मैदान में तो आपको खुद ही मिलेगा। पीडीए के लोग नेता, हाँ, पीडीए के एक अखिलेश यादव जी होंगे, एक डॉक्टर वीरेंद्र सहगल जी जो कि लड़की सरकार से पढ़े भी थे। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब उनमें क्या तालमेल है, मतलब क्या 2 नेता हो गए तो इस सब कैसा रहेगा? भाई नेता देखिए बहुत हैं, किसी नेता पे टिप्पणी नहीं करना है। सभी लोग तो पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए का नारा सभी लोग देंगे, लेकिन जब बात हिस्से बंटवारे की आएगी तो हाँ कहाँ पीडीए आता है, वहाँ तो नहीं रहता है पीडीए। आपको मैं 50 उदाहरण दूंगा ऐसा। इसमें जो अभी एक देखिए बयान आया था, एक पार्टी के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका बयान आया था कि पिछड़ी जातियों का 85% 90% का लाभ सिर्फ 6 जातियाँ ले रही हैं। तो ये बयान उस नेता ने बहुत बढ़िया बयान दिया है, लेकिन उसको नहीं उठाया जाएगा मुद्दा को विधानसभा में। तो क्या ऐसे नेता हमें चाहिए? क्या ये 85% जो 85 और 50 का जो आंकड़ा है, क्या ये लोग जागेंगे कि ऐसे? नहीं देखिए, जाग रहे हैं, जगह जगह से लोग जाग रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अपने हिसाब से लोग जाग रहे हैं, अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है इधर पिंडरा विधानसभा जिस हिसाब से एकदम लहराया हुआ है विधानसभा पूरा, हर ग्राम सभा का बच्चा डॉक्टर वीरेंद्र को एकदम जिताने के लिए उत्सुक है, और युवा एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार 2027 में डॉक्टर साहब पिंडरा विधानसभा से चुनाव जीत के बैठते हैं विधानसभा में, जरूर कुछ न कुछ बदलाव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम जनता से भी राय पूछेंगे क्या समस्या है, क्यों दूसरा विधायक यहाँ पे लाना चाहती है, नया चेहरा की डिमांड जनता कर रही है। जैसे कि जनता के बीच में जाते हैं, बहुजन समाज के बीच में जाते हैं, लोग बोलते हैं कोई नया नेता है, तो नए नेता के रूप में जनता डॉक्टर साहब को पसंद कर रही है जी एकदम। तो इसमें क्या अदर जो विपक्ष के लोग हैं, क्या इस पे वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं? भाई देखिए, लोकतंत्र है, सभी लोग चुनाव लड़ें, सभी लोग चुनाव लड़ें, लड़ना अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है छठवें संविधान में, सबको पता है। तो जो कार्य करेगा वो पटल पे आएगा। भाई जनता है, ये तो बदलाव जरूरी है ना जी, बदलाव होता रहा है। युवाओं को संदेश ये है कि आप लोग युवाओं को सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा आपको कि ये फूलपुर करखियाव क्षेत्र में कम से कम 2500 कंपनी खुली हुई है।
2500 कंपनी खुली हुई हैं। अब विधानसभा को लगता है पिंजरा, वहाँ पिंजरा विधानसभा को आपको एक ठो कर्मचारी नहीं मिलेगा परमानेंट में। परमानेंट में एक भी कर्मचारी नहीं मिलेगा। परमानेंट में कहाँ का मिलेगा? गुजरात का। अन्य प्रदेशों से आके लोग परमानेंट नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ का लड़का का क्या नौकरी करेगा? 10,000 12,000 ठेकेदारी। ठेकेदारी मतलब दलाली, यानी समझ रहे हैं अपना 12 घंटा काम करेगा परमानेंट, उसको मिलेगा 40,000। 12 घंटा काम करेगा कंट्रैक्ट, जिसको बोला जाता है कंट्रैक्ट ठेकेदारी, उसको मिलेगा 14,000 रुपये। यही अंतर है। मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि यदि वहाँ पे चाहते हैं लोग, सांसद विधायक बन के बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं तो फूलपुर में अमूल प्लांट है, कई ऐसे प्लांट हैं जो कि एकदम अन्य लोगों को लिमिटेड कंपनी है। वहाँ पे ये विधानसभा के लड़कों को रखते हैं सिर्फ क्योंकि ये लोकल कंपनी है, यहाँ पे लोकल लोग काम करेंगे। तो मुझे लगता है 25 से 30,000 लोगों को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाता। तो कोई तो नहीं है, कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। तो मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि तुम लोग जागो और डॉक्टर साहब का साथ दो। डॉक्टर साहब यदि होते हैं तो आप लोग का वहाँ पे सिस्टम बनेगा, परमानेंट आप लोग को नौकरी दिया जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों, एक ने कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। अभी हम जनता के बीच में जाएंगे, हालचाल लेंगे क्या तो पिंडा विधानसभा में क्या चल रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से जय हिंद जय भारत।